हेलो गाइस, तो आज स्टार्ट करते हैं विभाजकता के नियम। तो पिछली वीडियो हमने पढ़ चुके थे संख्याओं के बारे में, तो आज देखते हैं विभाजकता के नियम। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं शून्य से विभाज्य संख्याएं। सही है, यानी शून्य से विभाज्य संख्याएं। जब भी हम किसी संख्या में शून्य से भाग लगाएंगे तो उसका जो उत्तर आएगा वो इन्फाइनाइट आएगा हमेशा। सही है, यानी कि ध्यान रखना कि संख्या बट्टे जीरो क्या होता है, अनंत होता है। यदि किसी शून्य में किसी संख्या से भाग दें तो उसका उत्तर क्या आएगा, शून्य आएगा। ठीक है, दो से विभाज्य संख्याएं, यानी कि इसको पढ़ते हैं तो वे सभी संख्याएं जिनका इकाई अंक 2 से पूर्णतः विभाजित हो, यानी कि वे सभी संख्याएं जिनका इकाई अंक 2 से पूर्णतः विभाजित हो, तो ऐसी संख्याएं सदैव 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। और जिनके पीछे शून्यों की संख्या 1 या 1 से अधिक, यानी कि जिनके पीछे शून्यों की संख्या 1 या 1 से अधिक, यानी कम से कम 1 होनी चाहिए और 1 से ज़्यादा चाहे कितनी हो, ऐसी संख्या भी 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। सही है, अगर मान लो हमें कोई संख्या लिखी है और उसमें शेषफल ज्ञात करना है, कितनी बड़ी संख्या हो हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हमें तो बस ये देखना है कि जो इसका नियम है विभाजकता का नियम, वही शेषफल का नियम है। केवल लास्ट का अंक उठा लो बस 7 और इसमें लगा दो 2 से भाग, 2 तिया 6, शेषफल कितना बचा 1। सही है, ऐसी कितनी बड़ी संख्या हो शेषफल पूछा जाए तो लास्ट का अंक देख लो बस और उसमें लगा दो 2 से भाग, शेषफल याद हो जाएगा। और ये इसके विभाजकता का नियम है। आगे बढ़ते हैं। चार से विभाज्य संख्याएं। सही है, तो इसको पढ़ते हैं कि वे सभी संख्याएं जिनके अंतिम 2 अंक 4 से यानी कि वे सभी संख्याएं जिनके अंतिम 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाजित होते हैं, तो ऐसी संख्याएं भी 4 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। अगर शून्य की बात करें तो जिनके पीछे शून्यों की संख्या कम से कम कितनी हो 2, यानी कि जिनके पीछे शून्यों की संख्या कम से कम 2 हो, 2 से ज़्यादा चाहे कितनी भी हो, कम से कम 2 होनी चाहिए बस। और ऐसी संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी। सही है, अगर शेषफल की बात करें यहाँ भी तो वही शेषफल का नियम है जो इसकी विभाजकता का नियम है। जैसे मान लो हमें इसमें 4 से देकर शेषफल याद करना है। सही है, तो वही लास्ट के 2 अंक उठा लो जो इसका नियम है, विभाजकता का नियम है कि लास्ट के 2 अंक देखने बस, इनसे ही मतलब है। तो लास्ट के 2 अंक शेषफल निकालना, तो लास्ट के 2 अंक देख लो पीछे के। तो 4 एकम 4 बचा 1, पीछे कितने हो गए 17 और 4 चौक 16, शेषफल कितना बचा 1। सही है भाई, ऐसे ही शेषफल निकल जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं 8 का। तो 8 का नियम क्या है कि वे सभी संख्याएं जिनके अंतिम 3 अंक 8 से पूर्णतः विभाजित हों, यानी कि वे सभी संख्याएं जिनके अंतिम 3 अंक 8 से पूर्णतः विभाजित हों, तो ऐसी संख्याएं भी 8 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। और शून्यों की बात करें तो जिनके पीछे शून्यों की संख्या कम से कम कितनी हो 3 हो, यानी कम से कम 3 हो, 3 से ज़्यादा चाहे कितनी भी हो 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। सही है, बस लास्ट के 3 अंक देखने हैं।
अगर शेषफल की बात करें तो शेषफल देख लो, सही है। हमें मान लो इसमें भाग देकर शेषफल याद करना है 8 से, तो वही नियम है जो इसकी व्यक्त के नियम है कि लास्ट के 3 अंक देखने हैं। तो देखें लास्ट के 3 अंक 8 नियम 72, कितना बचा 1, पीछे हो कितने 17 और 8 दूनी 16, यानी लास्ट के 3 अंक देख लो बस। कितना बचा शेषफल 1 बचा, सही है। तो पहले हमने 2 का पढ़ा, फिर 4 का, फिर 8 का, आगे 16 का भी यही नियम है। 16 का मतलब क्या है देखें, जैसे हमने 2 का पढ़ा था, 2 को लिखते हैं 2 पे घात 1, सही है। 4 को लिखते हैं 2 पे घात 2, 8 को लिखते हैं 2 पे घात 3, यानी कि जो 2 की पावर है उसकी व्ययकता का नियम भी वही है। यानी कि 2 का नियम देखें तो 2 पे घात 1, यानी इसका इकाई अंक 2 से कटेगा तो ये संख्या 2 से कटेंगी, वरना 2 से नहीं कटेंगी। अगर 4 की बात करें तो 4 होता है 2 पे घात 2, यानी जिसके अंतिम 2 अंक 4 से कटेंगे तो वो 4 से कटेगी, वरना नहीं कटेगी। अगर आगे 8 की बात करें तो 8 को लिखते हैं 2 पे घात 3, यानी जिसके अंतिम 3 अंक 8 से कटेंगे तो वही 8 से कटेगी, वरना नहीं कटेगी। यही नियम 16 का है। 16 लिखते हैं 2 पे घात 4, यानी कि जिनके अंतिम 4 अंक 16 से कटेंगे 16 से कटेगी, और आगे भी यही नियम चलता रहेगा, सही है। आगे देखें, तीन से विभाज्य संख्याएं, तो वे सभी संख्याएं जिनके अंकों का योगफल, वे सभी संख्याएं जिनके अंकों का योगफल 3 से पूर्णतः विभाजित होता है, यानी कि वे सभी संख्याएं जिनके अंकों का योगफल 3 से पूर्णतः विभाजित होता है, तो ऐसी संख्याएं सदैव किससे विभाजित होती हैं 3 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। यानी कि जिनके अंकों का योगफल 3 से घटेगा वही 3 से घटेगी, अन्यथा नहीं घटेंगी। एग्जाम्पल देखें, 729 लिखा है, तो चेक करना है 3 से घटेगा या नहीं घटेगा। तो 7 और 2 9 कट गए, 3 से हटा दो और 9 ये भी कट गया, यानी कि 9 से 3 से पूरी पूरी कट रही है। आगे और लिखना चाहे तो और लिख लें, 6 और 2 8 और 1 9। अब मान लो शेषफल की बात करें तो शेषफल का भी नियम यही है। अब मान लो हमें इसमें 3 से भाग देकर शेषफल याद करना है, तो या तो इन्हें ऐड कर लो, ऐड करके 3 से भाग लगा दो। अगर इसमें भी समस्या आ रही है तो जितने भी 3 की गुणा उन्हें काट दो, कट जाएगा, ये भी कट गई, 7 और 5 12, ये भी कट गया, बचा कितना 7, इसमें लगा दो भाग, कितना बचा शेषफल 1 बचा, सही है। और एग्जाम्पल देख लो, मान लो इसमें 3 से भाग देकर शेषफल याद करना है, सही है। तो ये तो कट ही रहे हैं 3 से, इनको भी हटा दो। अब 7 और 7 14 और 7 21, ये भी पूरे पूरे कट गए 3 से, सही है। 8 और 2 10, इसमें लगा दो 3 का भाग, तो कितना बचा शेषफल 1 बचा, सही है। अगर जोड़ने में दिक्कत आ रही है तो जैसे ही इनको जोड़ के 3 का गुणा ही बनता चले तुरंत हटाते चलो उनको, सही है। आगे देखते हैं 9 से, 9 का भी नियम यही है, यानी वे सभी संख्याएं जिनके अंकों का योगफल 9 से पूर्णतः विभाजित होता है, तो ऐसी संख्याएं सदैव किससे विभाजित होती हैं 9 से पूर्णतः विभाजित होती हैं, सही है। यानी कि वे सभी संख्याएं जिनके अंकों का योगफल 9 से पूर्णतः विभाजित हो, तो ऐसी संख्या सदैव 9 से पूर्णतः विभाजित होती हैं, सही है। एग्जाम्पल, इनको चेक करना है 9 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो 7 और 3 10 और 2 12 और 6 18, 9 के पाड़े में 18 आते हैं तो 9 से पूरी पूरी कट जाएगी। अगर मान लो शेषफल की बात करें, हमें इसमें भाग लगाना है 9 से और शेषफल बताना है, तो भाई शेषफल का नियम है जो भी पढ़ा था, यानी कि जैसे ही जोड़ते चलो 9 का बड़ा बनता है, तुरंत हटाते आओ। 7 और 2 9, सही है। 7 और 5 12, 12 और 6 7 5 12 और 6 18, ये भी कट गया, बचा कितना 6, यानी शेषफल कितना होगा 6 होगा, सही है। यानी जैसे ही 9 का गुणा बने तुरंत हटा दो, और ज़्यादा हो रहा है तो उनको जोड़ के 9 से भाग लगा दो। तो हमने 3 और 9 का भी पढ़ लिया, सही है। अब आगे पढ़ते हैं 5 का नियम।
हमने पहले 2 और 4 और 8 के क्रम से इसलिए पढ़ा है क्योंकि उनकी पावर के हिसाब से समझ में तब भी आ जाए। फिर हमने 3 और 9 का पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं 5 का नियम। तो इसको पढ़ते हैं कि वे सभी संख्याएं जिनका इकाई अंक, वे सभी संख्याएं जिनका इकाई अंक 0 और 5 हो, तो वे सभी संख्याएं पाँच से पूर्णतः विभाजित होती हैं। यानी कि वे सभी संख्याएं जिनका इकाई अंक 0 और 5 हो, तो वे सभी संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। यानी कि जब भी तुम 5 का किसी भी संख्या में गुणा कर लो तो या तो 0 आएगा या 5 आएगा। तो वही नियम है कि 0 और 5 है तो 5 से कटेगी, वरना नहीं कटेगी। सही है। एग्जाम्पल देख लें। इकाई अंक 0 है, 5 से कट जाएगी। ठीक है। इकाई अंक 5 है तो ये भी 5 से कट जाएगी। इसका भी शेषफल का नियम वही है जो इसकी विभाजकता का नियम है। सही है। कितनी बड़ी संख्या हो, बोले कि इसमें 5 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा, तो केवल लास्ट का अंक देख लो बस, क्या है 7। इसमें लगा दो 5 का भाग, तो 5 एकम 5, शेषफल कितना बचा 2। ठीक है, नोट करें। आगे पढ़ते हैं 6 से। ठीक है, 6 से पढ़ते हैं अब। तो 6 का मतलब होता है कि 2 गुणा 3, यानी कि वे सभी संख्याएं जो 2 और 3 दोनों से, वे सभी संख्याएं जो 2 और 3 दोनों से पूर्णतः विभाजित होती हैं। यानी कि वे सभी संख्याएं जो 2 और 3 दोनों से पूर्णतः विभाजित होती हैं, तो ऐसी संख्या सदैव 6 से पूर्णतः विभाजित होती हैं, क्योंकि इनका फैक्टर क्या है 2 गुणा 3। सही है। अब एग्जाम्पल ले लो। चेक करना है कटेगी या नहीं कटेगी। तो 6, 7 और 2 9। सबसे पहले 2 से चेक करें। 2 का नियम आसान है, लास्ट तक देख लें, फिर उसके बाद 3 पे जाएँ। तो 2 से कट रही है, अब 3 पे आ जाओ। तो 6 भी 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, यानी 6 से पूरी पूरी कट जाएगी। अब 7 का नियम पढ़ें तो उससे अच्छा है कि हम 7 का भाग लगा के चेक कर लें, तब भी जल्दी हो जाएगा। तो 7 के नियम पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि उसका नियम पढ़ने से अच्छा है कि उसे तुरंत भाग लगा के भी चेक कर लो। तो पढ़ते हैं 11 का नियम। 11 से विभाज्य संख्याएं, तो इससे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो इसे पढ़ते हैं, वे सभी संख्याएं जिनके सम स्थानों के अंकों का योग, यानी कि वे सभी संख्या जिनके सम स्थानों के अंकों का योग, कॉमा विषम स्थानों के अंकों का योग वे सभी संख्या जिनके सम स्थानों के अंकों का योग, कॉमा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 या 11 का गुणज हो। यानी कि वे सभी संख्याएं जिनके सम स्थानों के अंकों का योग, कॉमा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर या तो 0 हो या 11 का गुणज हो, तो ऐसी संख्याएं सदैव 11 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। सही है। यानी या तो अंतर 0 है या 11 का गुणज हो। जैसे मान लो मैं चेक करते हैं एग्जाम्पल में, 13, 31, तो 3 और 1
4। सम और विषम का मतलब है कि एक छोड़कर एक जोड़ते हो बस। 1 और 3 4, 1 और 3 4, यानी अंतर कितना आ गया? 0 आ गया। यानी ये भी किससे कटेगी? 11 से पूरी पूरी कटेगी। और एग्जाम्पल देख लो, अब चेक कर रहे हैं 11 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो 7 और 2 9, 9 और 5 14, 2 और 1 3, कितना आ गया अंतर? 11 आ गया। तो ये लिखा है कि या तो 0 और 11 का गुणज हो, तो ऐसी संख्या ही सदैव 11 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। नोट करें। ठीक है, फिर आज के लिए इतना रखते हैं और कल मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, तो आज हमने ये सारे नियम पढ़ लिए हैं। मिलते हैं अगली क्लास में।